आज हम लोग आईक्यू टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि हम लोग को जैसे ही हम जाते हैं तो हम लोग को एक आंसर पेपर मिलता है ओएमआर शीट जैसा। उसमें एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें जब 4 ऑप्शंस रहते हैं, मतलब कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं। उसमें से आपको जो सही लगता है उसके ऊपर आपको उस करस्पॉन्डिंग के बॉक्स में आपको क्रॉस मारना होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि वो लोग हर एक 2 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट के बीच में एक ब्रेक मिलता है। और हर एक टेस्ट में मतलब 2 टेस्ट से हर एक टेस्ट में 4 पार्ट होते हैं, यानी कि आपको टोटल 8 पार्ट्स देने हैं टेस्ट के। तो बेसिकली आपको जो हर एक पार्ट होता है ना, वो आपको एक साथ नहीं करना होता, वो आपको अलग-अलग सेपरेटली करना होता है। हर एक पार्ट और हर एक टेस्ट अलग-अलग करना होता है। बट हर एक पार्ट आपको सेपरेटली करना होता है विदाउट ब्रेक, बट 2 टेस्ट के बीच में ब्रेक मिलता है। और जो पार्ट्स होते हैं ना, उसमें आपको एक पार्ट में आप मतलब क्वेश्चन बुकलेट होता है ना, तो आपको क्वेश्चन बुकलेट आप पलट नहीं सकते। तो आप उस क्वेश्चंस के ऊपर भी आप आंसर पेपर रखते हो, और एग्जाम्पल्स पे लॉजिक समझने के बाद फिर जाके आप हाथ ऊपर करोगे। जो राइटिंग हैंड होता है आप हाथ ऊपर करते हो, और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है आपको फटाक से पेपर चालू करना होता है। लिमिटेड टाइम रहेगा, उसके अंदर आपको वो सेक्शन ख़त्म करना होता है, वो पार्ट ख़त्म करना होता है, ख़त्म मतलब आंसर्स भर के। फिर आप जब नेक्स्ट पार्ट, तभी आप नेक्स्ट पार्ट जा सकते हो। उसके पहले आप कोई एक पार्ट पे हो तो आप ना ही दूसरा पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ना ही दूसरा पार्ट देख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगले पार्ट में गए, आप पिछला पार्ट भी नहीं देख सकते, नहीं अटेम्प्ट कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको टाइमर बंद होते ही ना आपको पेन रोकनी होती है, और आपको अगले पेज पे जाना होता है, फिर से वही प्रोसेस करना होता है। तो बेसिकली ना आपको 13 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 मिनट मिलते हैं, 2.5 मिनट मिलते हैं 10 क्वेश्चंस के लिए, और 4 मिनट्स मिलते हैं 14 क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें मतलब जो 4 पार्ट्स होते हैं ना, उसमें पहले पार्ट में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इमेजेस होते हैं। फिर आपका लास्ट बॉक्स खाली कर देते हैं ताकि आपको वो पैटर्न समझना है और उसे आपको कंटिन्यू भरना है। जैसे कि मान लो कोई लाइन बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा, मतलब शेप की सिमिलैरिटी ऐसी होती है। मतलब क्या बोलते हैं कि शेप थोड़ा थोड़ा चेंज होगा तो आपको पैटर्न पढ़ के आपको अगला शेप भरना होता है। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली मेरे को ऐसा परफेक्टली कुछ याद नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है एट द एंड ऑफ द पेपर, क्योंकि मे बी वो अगली बार वापस वही पेपर, क्वेश्चन पेपर यूज़ करने वाले होते हैं, तो इसीलिए। तो दूसरा टाइप का तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या क्या चीज़ें हुई थी, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो दूसरा पेपर होता है ना, उसमें क्या करना होता है, एक दूसरा क्वेश्चन का टाइप होता है, उसमें क्या करना होता है ना कि आपको प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढना होता है। कि आपको 4 इमेजेस रहेंगे, ठीक है। आपका जो एक इमेज है वो एग्जाम्पल की तरह, मतलब 2 इमेज है वो एग्जाम्पल की तरह रहेंगे, तो उसके बीच में आपको रिलेशनशिप या लॉजिक ढूंढना है। और जो उसके बाजू वाला इमेज रहेगा वो आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके मतलब इसके प्रोपोर्शनल, यानी कि आपका जो एग्जाम्पल है उसकी तरह रिलेशन में आपका क्वेश्चन वाला इमेज, उसके नीचे जो ब्लैंक है उससे कौन सा रिलेटेड इमेज आप मैच कर सकते हो। मतलब जैसे कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है। उसके नीचे आपको इमेज रहेगा कि वो सर्कल बड़ा हो रहा है। अब वो कौन सा, ये दोनों डार्कन्ड सर्कल्स है, ठीक है। तो पैटर्न सेम रहना चाहिए, बट उसका जो लॉजिक है, जो पैटर्न है, वो आपको रेप्लिकेट करना होता है बस। तो फिर जो क्या है ना, डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल छोटा था बड़ा हो गया, अब उसके बाजू में एक होलो सर्कल दिया है, यानी कि नॉन कलर्ड सर्कल। तो उसके अंदर कलर नहीं है, खाली सर्कल है, तो वो छोटा सर्कल है। अब उसके रिलेटेड में आपको एक इमेज नीचे भरना होता है। आप कौन सा भरोगे? ऑब्वियसली आप एक खाली होलो सर्कल भरोगे, बट थोड़ा सा वो बड़ा होगा, है ना, क्योंकि लॉजिक रिलेशन यही है कि सर्कल बड़ा हो रहा है, मतलब शेप बड़ा हो रहा है बस। और एक तो उसमें सबसे मुश्किल होता है कटआउट वाला, ठीक है। उसमें क्या करना होता है ना कि आपको मतलब 9 बॉक्सेस दिए रहेंगे, ठीक है। उसमें से आपको पहला पूरा तीनों बॉक्स, पहले रो में 3 बॉक्स आपके पूरे, वो मतलब 9 बॉक्स का टेबल रहेगा। पहले रो जो है उसमें 3 बॉक्स पूरे रहेंगे। उस दूसरे बॉक्स में आपका एक बॉक्स उस उन्होंने कट आउट कर दिया होगा। तीसरे बॉक्स में आपका फिर से एक बॉक्स कटा रहेगा, आपको एक इमेज दिया रहेगा और आपको आंसर भरना होता है लास्ट वाले बॉक्स में। तो पहले 3 में आपको समझना है कि पैटर्न्स क्या क्या है। दूसरे बॉक्स में आपको ये देखना होता है कि पैटर्न शिफ्ट कैसे हो रहा है। अब तीसरे बॉक्स में आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा पैटर्न आएगा। मान लो जो पहले 3 बॉक्सेस है, मतलब उसमें एक डिज़ाइनर वाला स्क्वायर है, एक भरा वाला स्क्वायर है, फिर एक मतलब पूरा कलर वाला स्क्वायर है, मतलब क्या बोलते हैं, डॉटेड स्क्वायर है।
फिर वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब सेकंड रो में क्या आता है ना कि आपका फर्स्ट वाला तो उड़ गया है, ठीक है, फर्स्ट वाला बॉक्स आपका उन्होंने कट आउट कर लिया होता है, बट आपका जो सेकंड वाले बॉक्स में आपका क्या बोलते हैं भरा वाला मतलब नहीं भरा नहीं, डॉटेड वाला स्क्वायर आ गया है, और उसके बाद आपका डिजाइनर वाला स्क्वायर आ गया है। मतलब इसमें क्या हुआ, शिफ्ट हो रहा है पैटर्न टू द राइट। जो पैटर्न्स है वही पैटर्न्स राइट को शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो आपका जो पैटर्न आपका फर्स्ट में था वो चला गया लास्ट में, जो सेकंड में था वो फर्स्ट में आ गया, जो लास्ट में था वो सेकंड में आ गया, तो ऐसा हो रहा है। तो आपको ये ऐसे समझना होगा, फिर आपको वो थर्ड बॉक्स में भरना होगा। ये एक है ऑड वन आउट। उसमें क्या करना होता है ना, आपको कुछ इमेजेस दिए रहते हैं, उनमें से हाँ 5 इमेजेस दिए होते हैं, 3 उनमें से रिलेटेड होते हैं, 2 उनमें से अनरिलेटेड होते हैं, ऑड होते हैं मतलब अलग होते हैं। 3 इमेजेस सेम होते हैं, 2 इमेजेस अलग होते हैं, वो 2 इमेजेस आइडेंटिफाई करने हैं जो अलग है, और आपको पेपर में 2 क्रॉस मार्क करने होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग में, उन एमसीक्यू के, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 3 दिए हैं आपके सेंस ऑर्गन्स, आंख कान नाक, ठीक है। अब आपको 2 अपेंडेजेस दे दिए हैं, जैसे कि हाथ और पैर। अब ये दोनों अपेंडेजेस जो है वो तो काफी अलग है ना बाकी इन तीनों में से। तो आपको बेसिकली जो अलग है उन दोनों को क्रॉस मारना है। और एक ऐसा एक इमेज है, टाइप का क्वेश्चन है कि एक भरा रहेगा, मतलब एक आधा भरा रहेगा, दूसरा और बाकी जो बचा रहेगा उसमें से और थोड़ा सा भरा रहेगा। तो फिर आपको गेस करना है कि और कौन सा उसमें से, बेसिकली उसमें क्या करना होता है कि पहला इमेज जितना कलर किया है, दूसरा इमेज जितना कलर किया है, अब उन दोनों को मैच करना है। अब पूरे शेप को इमेजिन करना है और वो दोनों कलर जो बॉक्स में दिया है उनको ऐड करना है, फिर देखना है और कोई कलरिंग स्पेस बचा है कि नहीं। बचा है तो उससे आपको भरना है, वो आप कैसे भरोगे वो ढूंढना होता है। फिर आपका आता है एक डॉट फिटिंग वाला, यानी कि आपको एक 2 शेप मिले रहेंगे, उसके बीच में उसके एक तरीके से, मतलब उसके एक पोजीशन में, उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन में, उसके एक बीच में आपको कहीं पे डॉट मिला रहेगा। आपको ऐसे ही इमेजेस ढूंढने हैं जो अ, मतलब क्या बोलते हैं, आपको एक ऐसा इमेज ढूंढना है। और एक तो सीरीज होता है कि एक एक के बाद एक इमेज दिया रहता है, वो एक पैटर्न के हिसाब से चेंज कर रहा होता है, आपको लास्ट बॉक्स भरना होता है कि लास्ट में वो कैसा दिखेगा। वो वाला छोड़ो। और हाँ ये वाले की बात करते हैं कि क्या होता है ना, जो आपका डॉट है ना वो एक पोजीशन में होता है 2 इमेजेस के बीच में, या बीच में कहीं में, मतलब किसी इमेज के बाहर, किसी शेप के बाहर रहेगा, किसी शेप के अंदर रहेगा। तो आपको उसी हिसाब से एक और भरना होता है। मतलब एक और मतलब उसी पोजीशन में वो डॉट आप कौन से शेप में फिट कर सकते हो वो आपको देखना होता है। मतलब मान लो एक 2 सर्कल्स है वेन डायग्राम की तरह, उसके वेन डायग्राम के जो कॉमन एरिया है उसके अंदर एक डॉट है, यानी कि उसका मतलब क्या है, वो दोनों सर्कल्स के बीच में डॉट है। अब आप इसको एक दूसरे तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो कि ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में भी अगर डॉट होता है तो भी वो दोनों सर्कल्स के बीच में ही वो डॉट हुआ ना। तो आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को मैच करना होगा, मतलब टिक करना होगा एज योर आंसर, वैसा होता है। अब मान लो एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर के बाहर है डॉट और 2 सर्कल्स के बीच में है। तो बेसिकली आपको ढूंढना है कि बाहर स्क्वायर पड़ा रहेगा, अंदर 2 सर्कल्स रहेंगे, तो वैसे वाले पैटर्न को आपको टिक करना होगा जिसमें आप डॉट फिट कर सकते हो। बेसिकली इसमें आपको मोस्ट लॉजिकल गेस लेना होगा, और आपको सही टाइम पे अगर क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो आपको क्वेश्चन स्किप करके नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। और आपको अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्राइक मार के आंसर चेंज करना होगा। आप इवन आंसर चेंज भी नहीं कर सकते अगर टाइम स्टॉप हो गया, ठीक है। टाइम स्टॉप होने के बाद पूरा बंद करना होता है आपको। तो एक सेक्शन का अगर, तो फिर आपको पेज पलटना होता है, दूसरा सेक्शन करना होता है। मतलब रैपिड फायर राउंड जैसा होता है वो, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपके माइंड के एड्रेनलिन को आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे पेपर स्टार्ट हुआ एड्रेनलिन फुल लाओ, फिर थोड़ा काम डाउन करो, फोकस वापस लाने की कोशिश करो ताकि आप अगले पेपर पे फोकस कर सको। ये आपका मेन टेस्ट रहता है, ठीक है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेस्ट है बेसिकली। और हाँ आपको एक बार तो देना पड़ेगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए।
क्योंकि ये घुमा फिरा के वो एक एग्ज़ाम ही है और कुछ नहीं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनेगा ये। अ, और ये ऑब्वियसली आपका चेंज होगा, बहुत चेंज होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग है, आपके प्रैक्टिस और स्किल है ये कोई ऐसा कोई लेके पैदा नहीं होता। तो ये एक बात है। हाँ, हाँ। और इसके आई थिंक सो इसके जो जैसा जितना मुझे पता चला है, इसके सर्टिफिकेट में आई थिंक सो एक साइकोलॉजिस्ट का कोई साइन रहता है। मेरे को ये फैक्ट पता नहीं है, ठीक है। मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मैं ये इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है। मैं आपको गेस करके बता रहा हूँ, मुझे ऐसा मेरे को लग रहा है, मैंने सुना था, ठीक है। डिस्क्लेमर, मेरे को बिल्कुल भी इसका मैं इसका गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। और अगर आप टॉप 2% में आते हो, आपको कुछ तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आईडी मिलता है, अगर आप मेंबरशिप लेते हो 1200 का, आई गेस। वैसे ये मेंसा का है, ठीक है, आई की टेस्ट। तो 1200 का लेते हो तो आपको आर्टिकल्स लिखने मिलते हैं, बुक्स मैगजीन्स मिलते हैं, मर्च मिलते हैं। ये वैसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक सो बोल रहे थे। हाँ, तो यही है, बस लॉजिकल रीजनिंग आपका चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिकली एक रैपिड फायर राउंड है, बस वही एक टफ पॉइंट है। और हाँ, आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, आपको पहले पहले पेपर बहुत इजी लगेगा, और एकदम से ही वो जो डिफ़िकल्टी है वो स्पाइक कर जाएगा टेस्ट 3 में। बेसिकली ऐसा ही होता है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 एकदम लीनियंट, पूरा इजी। टेस्ट 3 में आपको पूरा डिफ़िकल्टी स्पाइक हो जाता है ना, तो आप शॉक में आप कुछ नहीं कर पाते, वो दिक्कत हो जाती है। तो आपको उस टाइम में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अब ये मैं बोल तो दूंगा, बट जब तुम करोगे वो तुम्हें पता चलेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो बी केयरफुल एट दैट टाइम कि टेस्ट 3 में आपको इतना शॉक नहीं होना कि आप मतलब डर के मारे पेपर ही देना भूल जाओ। तो ऐसा शॉक लगता है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, बस इतना ही है। थैंक यू, बाय गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।